प्यारे बच्चों, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो एग्ज़ाम चल रही हैं, आप सभी का डेली कोई ना कोई पेपर होता है। तो कुछ बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि उनका जो पेपर है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, और अगर वो दोबारा से री लॉगिन करते हैं तो उनका एक्सपायर्ड शो हो जाता है। तो आपको इस केसेज में टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिक सबमिट ऑप्शन के साथ ही है कि अगर आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाता है तो वो सबमिट ही हो गया, उसको कंसीडर एज ए सबमिट किया जाएगा। इवन आप अगर उसको सबमिट नहीं कर पाते हो और टाइम हो जाता है तो भी वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, समझते हैं कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों का। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एग्ज़ाम टाइम आपका 10 बजे शुरू होता है और ऑटोमेटिक सबमिट आपका अगर 45 मिनट से पहले हो जाता है, या आपका 11 बजे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, तो ये चीज़ तो आपको मैंने क्लियर कर दी है कि वो आपका सबमिट हो चुका है। अगर आप उसको री लॉगिन करते हैं और री लॉगिन करने में एक्सपायर्ड शो कर रहा है तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, वो आपका एग्ज़ाम सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ये चीज़ ध्यान में रखें। दूसरी चीज़, एक चीज़ हमने आपको बताई थी कि जो आपके एग्ज़ाम चल रही हैं और एग्ज़ाम में अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स थी तो आपको HSBT ने हेल्प डेस्क दी हुई थी, आपको उससे कांटेक्ट करना था। इसके अलावा मैंने अपने एक वीडियो में समझाया हुआ था कि भाई जो वी बॉक्स कंपनी है वो आपको एक चैट बॉक्स अवेलेबल कराती थी, आप उनको वहाँ से उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते थे। दूसरा चीज़, आप उनसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ दोबारा से मैं समझा रहा हूँ कि आपको कब उनसे कांटेक्ट करना है, कब वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझो कि इसमें 3 से 4 चीज़ें हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। एक है आपके फैकल्टी मेंबर्स, जिसको आप कॉलेज बोल सकते हो। दूसरा वी बॉक्स कंपनी है, और तीसरा HSBT। ठीक है, तो बेटा जो फैकल्टी है उसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि जिससे वो आपको लॉगिन करा सके। उसको ऐसी कोई पावर नहीं है कि आपका एग्जाम दोबारा से सबमिट हो गया तो उसको ओपन कर दे। फैकल्टी और कॉलेज के पास ऐसा कोई पोर्टल नहीं है जिससे वो आपके पेपर को सबमिट होने के बाद रील ओपन करा दें या आपकी किसी तरह से इस मामले में हेल्प कर सकें। वो सिर्फ आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं। जो बोर्ड से गाइडलाइंस आ रही हैं वो सारी बच्चों को देने का काम सिर्फ फैकल्टी का है, इससे ज़्यादा फैकल्टी का काम इसमें नहीं है। आपकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सुनना और उसको आपके लिए क्या करना है वो आपको बताना सिर्फ फैकल्टी का काम है। इसके बाद जो दूसरा जो मेन पोर्टल है वो है VBX, वी बॉक्स। वी बॉक्स क्या है? ये वी बॉक्स वो कंपनी है जो कंपनी आपके एग्जाम कंडक्ट करा रही है। ये कंपनी कब आपकी हेल्प कर सकती है? ओनली एबल ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। ये आपकी हेल्प करने में तभी सक्षम है जब आपका एग्जाम चल रहा है। एग्जाम सबमिट होने के बाद ये आपके एग्जाम को दोबारा से ओपन नहीं कर सकती। आप सोचते हो कि एग्जाम का टाइम जा चुका है और आप इनसे कांटेक्ट करें तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज़ है कि HSBT जो हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड तो देखो आपको पता है सुपर पावर है। बोर्ड को ही फाइनल डिसीजन लेना है कि जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाया है, जिनका हो गया है, जिनका ऑटोमेटिक 2 मिनट बाद सबमिट हो गया, 5 मिनट, वो सारा डिसीजन बोर्ड को लेना है। जो बोर्ड लेगा डिसीजन वो ही आपकी फैकल्टी करेगी, वो ही बच्चे करेंगे और वो ही ये कंपनी करेगी। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो ये कंपनी है जो आपके एग्जाम कंडक्ट करा रही है वी बॉक्स, इसने आपकी असुविधा के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस कंपनी ने आपके लिए एक अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने अपने वर्किंग टाइम्स को भी बढ़ा दिया है। ये एक अच्छी खबर है आपके लिए कि इन्होंने अपने वर्किंग टाइम को भी बढ़ा दिया। ये आपकी हेल्प के लिए 2 घंटे और ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं ताकि आपकी हर तरह से हेल्प की जा सके। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक सजेशन देना चाहूँगा कि वो अपना देखो नाम रोल नंबर सबको पता होता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ अपने पास नोट करके ज़रूर रखें कि आपका किस सब्जेक्ट के पेपर में प्रॉब्लम्स आई। ध्यान दें, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम्स आई है उसका सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट आईडी, जब आप लॉगिन कर रहे थे तो आपको सब्जेक्ट आईडी शो हो रही होगी, तो उस सब्जेक्ट आईडी को, और डेट ऑफ एग्जाम कि किस दिन ये पेपर है, और टाइमिंग ऑफ एग्जाम, क्योंकि टाइमिंग है कि एक दिन में 4 से 5 पेपर हैं। तो होता क्या है कि भाई आपको टाइमिंग भी याद रखना है कि उस टाइम पे मेरा पेपर था और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी। ये 4-5 चीज़ें आप अपने पास नोट करके रखें कि अगर बोर्ड कोई डिसीजन लेता है तो आप बोर्ड को डाटा प्रोवाइड करा सके कि जी हमारे इस दिन इस पेपर में ये प्रॉब्लम थी। तो ये आपके लिए एक सजेशन है
कि आप ये डाटा अपने पास रखें। ये 4-5 जो पॉइंट मैंने बताए, इन पॉइंट्स को आप अपने पास नोट करके रखें। कोई प्रॉब्लम्स हो तो ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, जो मैंने बताया एग्जाम्पल से, जिस तरह से हम समझे जा रहे थे कि 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होता है, तो 10 से 11 बजे के बीच आप कंपनी को कांटेक्ट करिए और कोशिश करिए कि आप उनसे अपना लॉगिन दोबारा करा सकें, अगर आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो गया है तो। दूसरा, अगर आपको एग्ज़ाम टाइम ओवर होने के बाद इनसे कांटेक्ट करोगे तो कंपनी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, वी बॉक्स पोर्टल आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, उनकी टेक्निकल टीम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि एग्ज़ाम सबमिट हो चुका है। दूसरी चीज़, अभी क्या होता है कि आप उनको कांटेक्ट करते हैं, उनका नंबर बिजी जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स अगर फेस हो रही है, तो वो जब उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो एक बार में एक ही कॉल रिसीव कर सकते हैं। आपके साथ एक नेगेटिव बात क्या है कि आपका जो टाइमिंग है वो सिर्फ 45 मिनट है। इस चीज़ को समझिए, सिर्फ 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। अगर एक किसी बच्चे ने कंपनी को फ़ोन किया और उसने उस बच्चे की कॉल को अटेंड किया, तो एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में उन्हें 2 से 3 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि पहले वो आपके इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि आप कौन है, कहाँ से, क्या प्रॉब्लम्स है, फिर आपकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, वो टेक्निकल टीम उनके उस काम को परफॉर्म करेगी। जब वो परफॉर्म हो जाएगी तो आपको बताया जाएगा कि आपका काम हो चुका, आप लॉगिन कर लीजिए। तो इस तरह से एक कैंडिडेट पे 2 से 3 मिनट, 4 मिनट उनको लगते हैं। तो एक जो कैंडिडेट है, उनका जो टेक्नीशियन है, वो 8 से 10-12 कैंडिडेट ही 45 मिनट में रिसीव कर पाएगा। तो इतने में क्या होगा कि अगर मान लो उन्होंने 50-100 लोग भी बैठा रखे हैं, तो बहुत कम प्रॉब्लम्स ही वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फ़ोन नंबर बिजी जाए या फ़ोन नंबर उनका नॉट रीचेबल जाए, तो आप फिर भी उनको रेगुलर कांटेक्ट करते रहिए, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप उनको चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स डालिए, आप उनसे नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, आप उनको मेल करिए, क्योंकि वो दिया हुआ है, तो आप उनसे अपनी मेल करोगे तो वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराएंगे। चैट बॉक्स में आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे तो वो आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे। जितनी हेल्प हो सकती है कंपनी आपकी पूरी हेल्प करेगी। और जब आपका, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम के बाद आप उनको कांटेक्ट ना करें, इस चीज़ को ध्यान से समझें कि एग्ज़ाम टाइम के बाद आप उनको कांटेक्ट ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम के बाद वो कुछ नहीं कर सकते, उनको दूसरे एग्ज़ाम वाले बच्चों को अटेंड करना होता है। तो ये थोड़ा समझें कि सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में ही उन्हें कांटेक्ट करें, उनको एग्ज़ाम टाइम के बाद उनको बेवजह पर कॉल ना करें, क्योंकि अगर आप उनको एग्ज़ाम टाइम के बाद कॉल करोगे तो जो रनिंग एग्ज़ाम है उन वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है किसी आप कॉल करें और उसी टाइम किसी दूसरे एग्ज़ाम वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो, तो वो उसको अटेंड करें तो उसके लिए अच्छा रहेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और कल जो आपको प्रॉब्लम्स अगर आए तो उनको एक बार अपनी फैकल्टी के साथ ज़रूर डिस्कस करें, अपने टीचर्स के साथ, कि सर हमें ये दिक्कत है। आप, क्योंकि आपके हर क्लास का कोई ना कोई ट्विटर बनाया, अपने ट्विटर को ज़रूर शेयर करें, अपने डिपार्टमेंट के साथ ज़रूर शेयर करें, उनसे बात करें कि सर हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कॉलेज आपके हर इन्फॉर्मेशन आपके साथ सर्कुलेट करता रहता है। कॉलेज के कांटेक्ट में रहें, अपने साथियों के कांटेक्ट में रहें, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर ज़रूर करें, ताकि पता लगे कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दें, जो गाइडलाइन दी जा रही हैं उनको फॉलो करते हुए एग्ज़ाम दें। बेस्ट ऑफ लक।